नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जटाशंकर एजुकेटर में और मेरा नाम है जटाशंकर शर्मा। दोस्तों, शिक्षा विभाग ने आदेश निकाल दिया है। जो मुख्यालय छोड़कर चले गए थे उन्हें अब 15 मई तक मुख्यालय पर लौटना होगा, क्योंकि वैश्विक महामारी के चलते, लॉकडाउन के चलते कई साथी मुख्यालय छोड़कर अपने गृह जिला चले गए थे, तो विभाग ने उन्हें भूल सुधार का मौका दिया है। उन्हें वापस 15 मई तक मुख्यालय पर बुलाया गया है। अब जो साथी 15 मई तक मुख्यालय पर नहीं लौटते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है। जानेंगे हम इस वीडियो में कि किन किन के ऊपर कार्रवाई हो सकती है, क्या शिक्षकों का वेतन रुकेगा या नहीं, सारी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो दिखाते हैं आपको पहले वो आदेश जो शिक्षा निदेशालय ने जारी किया है। शायद वो आदेश आप तक पहुंच गया होगा, लेकिन एक बार उसे देखते हैं। देखिए साथियों, यह है वो आदेश कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर ने जारी किया है। तो यह आदेश आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, एक बार उसको वापस ढंग से पढ़ लीजिए। इसका बिंदु नंबर 1 है स्वीकृत अथवा आवेदित अवकाश पूर्वानुमति से मुख्यालय परित्याग। बिंदु नंबर 2 देखिए साथियों, इसमें लिखा हुआ है बिना पूर्वानुमति मुख्यालय परित्याग। अब इसमें देखिए दोस्तों, इसमें लिखा हुआ है आदेश दिनांक 22/3/2020 के निर्देशों के विपरीत परिस्थितिवश बिना पूर्वानुमति मुख्यालय छोड़ने वाले कार्मिकों को संबंधित नियंत्रण अधिकारी द्वारा भविष्य में बिना पूर्वानुमति मुख्यालय न छोड़ने के लिए पाबंद करते हुए लॉकडाउन अवधि का वेतन आहरित किया जावे। अर्थात इनका वेतन आहरित किया जाएगा। जो साथी मुख्यालय छोड़ गए थे उनका वेतन आहरित किया जाएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके आगे है परंतु नियंत्रण अधिकारी के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए आदेश दिनांक 12/4/2020, ये देखिए साथियों 12/4/2020 के बाद बिना युक्तियुक्त कारण एवं पूर्वानुमति के मुख्यालय छोड़कर जाने वाले कार्मिकों के विरुद्ध सक्षम स्तर से अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए निदेशालय को सूचना भिजवाई जाए। मतलब वो साथी जो 12/4/2020 के बाद मुख्यालय छोड़कर चले गए हैं उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद है बिंदु नंबर 3 मुख्यालय पर उपस्थित रहकर कोविड-19 ड्यूटी में लगे हुए कार्मिक। इसमें लिखा गया है कि जो कार्मिक कोविड-19 ड्यूटी में लगे गए हैं उनके राहत प्रदान की जाएगी, कि जिन्होंने अब तक ड्यूटी कर ली अब उन्हें राहत दी जाएगी। 16 मई के पश्चात उन्हें अन्य विकल्प उपलब्ध होने की स्थिति में संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट जिला कलेक्टर से अनुमोदन प्राप्त कर ड्यूटी से राहत दिलावे। चौथा बिंदु है मुख्यालय से बाहर गए कार्मिकों की मुख्यालय वापसी एवं कोविड-19 ड्यूटी। अर्थात जो साथी मुख्यालय से बाहर हैं उन्हें वापस 15 मई तक मुख्यालय आना होगा और 16 मई से उनकी ड्यूटी कोविड-19 में लगाई जाएगी। उसके बाद है पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी पीईओ की मुख्यालय पर उपस्थिति। अर्थात सभी पीईओ को मुख्यालय पर उपस्थित रहना होगा। उसके बाद है मिड डे मील प्रभार, अर्थात एमडीएम प्रभारी को भी राहत प्रदान की जाएगी। उसके बाद बोर्ड परीक्षा अथवा कोविड-19 संबंधी ड्यूटी। इसमें है कि जिस शिक्षक की ड्यूटी बोर्ड परीक्षा में अथवा कोविड-19 में लगेगी तो उन्हें तत्काल उपस्थित होना होगा, अन्यथा उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो साथियों, यह था निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर का आदेश। इसके बाद मैं आपको एक न्यूज़ और बताता हूं जिसमें स्पष्ट लिखा गया है कि कैसे छुट्टी होगी, कैसे क्या होगा। दोस्तों, यह आज की पेपर कटिंग है। इसमें लिखा गया है शिक्षा मंत्री जी ने जारी की नई गाइडलाइन, अब शिक्षकों को 16 मई से मिल सकेगी छुट्टी। अर्थात जो शिक्षक कोविड-19 में ड्यूटी कर रहे हैं उन्हें 16 मई से राहत प्रदान की जाएगी। बिना अनुमति के मुख्यालय छोड़ने वाले शिक्षकों को भूल सुधार का मौका। अब देखिए, यह सीकर की पेपर कटिंग है और आज शिक्षा मंत्री जी की शिक्षक संगठनों के साथ वीसी भी है। तो इसमें बताता हूँ मैं, बिंदु नंबर 1 लिखा गया है बिना अनुमति मुख्यालय छोड़ गए अब 15 तक आना होगा। तो इसको पढ़ता हूं मैं, बिना अनुमति के मुख्यालय छोड़कर अपने घरों को जाने वाले शिक्षकों को वापस 15 मई तक आना होगा।
15 मई तक भी मुख्यालय नहीं आने वाले शिक्षकों के खिलाफ बाद में कार्रवाई होगी। स्कूल वाले जिलों में जाने के लिए संबंधित जिला प्रशासन से वाहन अनुमति मिल सकेगी। इन शिक्षकों की पीईओ रोटेशन के आधार पर ड्यूटी लगा सकेंगे। अर्थात साथियों, अब जो शिक्षक मुख्यालय से बाहर हैं उन्हें वहां के अधिकारी से अनुमति लेकर मुख्यालय पर आना होगा और उनकी ड्यूटी रोटेशन के आधार पर पीओ साहिबान लगाएंगे। बिंदु 2 है छुट्टी मांगने वालों के अवकाश स्वीकृत। जिन शिक्षकों ने अवकाश के लिए आवेदन दे रखा था लेकिन लॉकडाउन या अन्य वजह से अवकाश स्वीकृत नहीं हो सके थे, ऐसे शिक्षकों के अवकाश स्वीकृत होंगे। शेष अवधि को लॉकडाउन में शामिल मानते हुए वेतन आहरित होगा। बिंदु 3 है बोर्ड परीक्षा हुई तो दोबारा भी आना होगा। दोस्तों, इसमें लिखा हुआ है बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियों में विभाग लगातार जुटा हुआ है, लेकिन बच्चों के सेंटर तक पहुंचने की परेशानी को देखते हुए अभी तक तिथि तय नहीं की गई है। ऐसे में यदि 17 मई के बाद परीक्षा का कैलेंडर बनता है तो अब तक ड्यूटी करने वाले शिक्षकों को सेंटर पर बुलाया जा सकता है। अर्थात उन साथियों की ड्यूटी कोविड-19 से तो हटा दी जाएगी, लेकिन अगर उनकी ड्यूटी बोर्ड परीक्षा में लगती है तो उन्हें वापस बुलाया जा सकता है और उन्हें उपस्थित होना होगा। चौथा बिंदु है मिड डे मील के प्रभारी को कर सकेंगे नियुक्त। स्कूलों में मिड डे मील की कमार संभालने वाले शिक्षकों को भी अब पीईओ व संस्था प्रधान रिलीव कर सकेंगे। इसके लिए स्टॉक का सत्यापन कर दूसरे शिक्षकों को जिम्मा दिया जा सकता है। 5वां बिंदु है मुख्यालय पर थे लेकिन ड्यूटी नहीं की। ऐसे शिक्षक जो कोरोना के तीनों लॉकडाउन तक संबंधित जिले में ही मौजूद थे लेकिन अब तक ड्यूटी करने का मौका नहीं मिला, उनकी भी अब पीओ ड्यूटी लगा सकेंगे। 6वां बिंदु है पीईओ को रहना होगा मुख्यालय पर ही। पंचायत प्राथमिक शिक्षा अधिकारी को सरकार ने कई जिम्मेदारी दी हैं। ग्राम पंचायत स्तरीय कोर ग्रुप का सदस्य होने की वजह से पीईओ को अपने मुख्यालय पर ही रहना होगा। इसमें लापरवाही बरतने पर विभाग की ओर से कार्रवाई की जाएगी। साथियों, ये सारी जानकारी मैंने आपको बताई। इसमें शिक्षा मंत्री जी ने लिखा है, ये देखो एक और बता देता हूँ आपको। कोरोना महामारी से प्रदेश के 1,75,000 शिक्षक लगातार जंग लड़ रहे हैं। इनके लगातार ड्यूटी करना सराहनीय रहा। सरकार की नज़र में सभी कर्मचारी बराबर हैं, इसलिए अब तक ड्यूटी नहीं करने वाले शिक्षकों को अब ड्यूटी करनी होगी। आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो साथियों, आपको विभाग ने भूल सुधार का मौका दिया है, तो आप 15 मई तक अपने मुख्यालय पर उपस्थित हों और कोविड-19 में सरकार की सहायता करें। धन्यवाद।